कोसते हैं लोग हमें इस बात के ऊपर कि पंडित नेहरू ने और महात्मा गांधी ने इस मुल्क को हिजड़ा बना के छोड़ दिया है। अरे आपके यहां तो हीरो माना जाता है जिसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा, और हर बात बात पे मिसाल दी जाती है। मैं पाकिस्तान गया हुआ था, कहने जी उसका उसका जो घमंड का जो बुत था वो तोड़ दिया, इस चीज का जो बुत था वो तोड़ दिया। मैंने कहा यार ये हर बात बात पे तुम्हारे जुमलों में बुतों को तोड़ने के साथ में क्या ऑब्सेशन है। पॉइंट पे बात करूंगा। पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकते थे जब वाजपेयी साहब लाहौर आए, अगर पाकिस्तान ने उस विजिट को सिंसियरली लिया होता तो। अब वाजपेयी साहब नहीं रहे हैं और उनके साथ में वो अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद भी नहीं रही है, वो भी उनके साथ ही चली गई। अब हमारे यहाँ पे जिस किस्म की हुकूमत है वो ये है कि अगर तुम एक मारोगे तो हम सामने से 2 थप्पड़ मारेंगे, बात है ये। और अब जहां तक अच्छे ताल्लुकात का, स्टेटस को बरकरार रखने का, ये तमाम बातें पाकिस्तान के नजदीक सब फिजूल की बातें हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मैं इसकी सबसे ताजा तरीन मिसाल आपको देता हूं। पाकिस्तान का जो ऑब्सेशन है कश्मीर के साथ, वो ऑब्सेशन आप देखिए कि वो किस हद तक जा चुका है कि 70 साल में कश्मीर के चलते पाकिस्तान ने अपना सब कुछ जो है दांव पे लगा दिया है। अपनी इकोनॉमी, अपनी सेफ्टी, आधा मुल्क गवा दिया। उसके बावजूद भी वो ऑब्सेशन आज भी ज्यों का त्यों कायम है। $1-1 बिलियन क्या हैसियत रखता है मुल्कों के लिए, मैं नहीं समझता उसकी कोई खास वैल्यू है। पाकिस्तान के हुक्मरान $1 बिलियन कभी इधर से उधार मांग के लाते हैं, कभी उधर से लाते हैं, फिर उसको चुकाने के लिए फिर किसी और से उधार लेते हैं, फिर उसको देते हैं। अगर कौम में गैरत हो तो वो ये सवाल पूछे कि यहाँ 22-25 करोड़ लोग बसते हैं भाई, क्या अहमियत है $1 बिलियन की, जो आप रोज का कम से कम इधर से मांग मूंग के और हमें जलील कर रहे हो। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, शायद मेरे अपने हमवतनों को ये बात अच्छी ना लगे, बट दीज आर द हार्श रियलिटीज। कलम नीचे रखें शकील साहब, लेट मी टॉक, ताकि मैं आपके लोगों को भी थोड़ा अकल दे सकूं। उस पार भी हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच देखें, वो टोन उनकी जो है, कितनी बार वो उस पार के लोगों की बात करते हैं, हार्डली। और इमरान खान साहब अपनी हर स्पीच में इंडियन मुस्लिम्स के साथ ये हो गया, इंडियन मुस्लिम्स, इतनी पड़ी थी आपको इंडियन मुस्लिम्स की, तो छोड़ के क्यों गए थे, लेकर क्यों नहीं गए साथ में। दूसरी बात, हर 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 मसले में जम्मू कश्मीर के ऊपर वो बात करते हैं। डू वी टॉक अबाउट पाकिस्तानी कश्मीर? आर वी इंटरेस्टेड इन पाकिस्तानी कश्मीर? नो सर, वी आर नॉट। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में खत लिखा इमरान खान साहब को जब कोविड हुआ, और उन्होंने उनकी सेहत का पूछा, उनको वेल विशेस दी। उसमें यह भी लिखा कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, हमारी तरफ से एक ही मसला है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। वाजपेयी साहब भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते थे, नरसिम्हा राव भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते थे, देवेगौड़ा हो, इंद्र कुमार गुजराल हो, मनमोहन सिंह हो, सब ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की। मुझे कोई हिंदुस्तानी यहां दिखाए, एक खबर दिखाए, कोई वीडियो दिखाए, कोई बयान दिखाए, वाजपेयी साहब ने कभी ये कहा उस पार जाएंगे और उसको लेकर आएंगे। He never said that। ठीक है, हमारा एक उसूली मौकफ है कश्मीर के ऊपर, वो हमारा क्लेम है। सो व्हाट, क्लेम तो हमारा अक्साई चिन के ऊपर भी है। क्या हमने कोई फोर्स भेजी है उसको रिकैप्चर करने के लिए इन 70 सालों में? नो सर, वी हैव नॉट। क्या हमने कोई आरएसएस खा जाएगा, कोई भूत है बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने उसको बना रखा है, क्या आरएसएस ने कोई एक दहशतगर्दी का अटैक पाकिस्तान में किया है? नो सर, वी हैव नॉट। क्या पाकिस्तान आरएसएस के कैडर ने बॉर्डर क्रॉस करके उस पार जाने की कोई कोशिश की है? नो सर, दे हैव नॉट। तो हम क्या बातें कर रहे हैं? As far as we are concerned, we are sick and tired of terrorism that originates from Pakistan and is perpetrated in the Indian Kashmir. We are not interested in an inch of your territory because we know कि वहां पे रहने वाले लोग ही हमारे साथ नहीं हैं, तो जमीन का हम क्या करेंगे? और हम हिंदुस्तानियों को अपने आप से ये सवाल पूछना है कि उस पार तो बेटा बाद में जाना, पहले जो जमीन आपके पास है पहले जाओ वहीं पर, तो वहीं जाके आ जाओ, पहले वहीं घूमकर आ जाओ, बाद में दिल लगे तो कोई प्रॉपर्टी भी खरीद लेना, वहां रहना शुरू कर दो।
लानत की बात है, हम लोगों के लिए शर्म से डूब मर जाने की बात है कि 2 साल हो चले हैं, 2 लोगों ने वहां पर जमीन ली है। अगर इसी सिचुएशन में टेबल उल्टा होता और पाकिस्तान में की अगर ये सिचुएशन होती, तो अब तक अगर हिंदू मेजोरिटी भी होती ना कश्मीर वैली में और पाकिस्तान अगर आपके पास होता, दे वुड हैव टर्न्ड दैट एंटायर हिंदू पॉपुलेशन इनटू अ माइनॉरिटी। दुनिया की ऐसी की तैसी कर देते। दे वुडंट गिव अ डैम अबाउट इट कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या सोचती है। हम पिछले 70 साल से इन्हीं चीजों के अंदर पड़े हुए हैं और शायद यही हमारी कमजोरी भी बन गई है। यही हमारी और हमारी माजी में जो हुकूमतें रही हैं, इंक्लूडिंग मेरे पीछे पंडित नेहरू की फोटो लगी है, कोसते हैं लोग हमें इस बात के ऊपर कि पंडित नेहरू ने और महात्मा गांधी ने इस मुल्क को हिजड़ा बना के छोड़ दिया है। ये अल्फाज हैं लोगों के। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पीपल कोट। आई गेट अब्यूज्ड ऑन एवरी सिंगल डे फॉर दिस। तो मैं उन लोगों को यह कहना चाहता हूं, अब मोदी साहब हैं, अब वो हिजड़े नेहरू या गांधी नहीं है जिनको आप गालियां देते हैं। कोई आप बड़ी छाती दिखाएं, 56 इंच का सीना दिखाएं, जाएं वहां पर रहकर दिखाएं कोई। दीज आर द हार्श रियलिटीज। हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, ट्रेड भी होगा, टूरिज्म भी होगा, पीपल टू पीपल कनेक्शन भी होगा। स्टॉप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और अपने यहां पर जिहादी कुव्वतों को डिसबैंडन करें हमेशा हमेशा के लिए। अगर आपकी फौज कश्मीर नहीं ले सकती है, तो कोई एक आइसोलेशन में बंदा बंदूक उठा के इंडिया से कश्मीर नहीं लेके जा सकता। लेकिन ये नहीं कह सकते कि जब से ये आए हैं तब से माहौल खराब हुआ है। नो सर, इमरान खान साहब अपना माजी उठाकर देखें। इट इज योर कंट्री दैट हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन ऑल द टेररिस्ट एक्टिविटीज। फॉरगेट इंडिया और पाकिस्तान, लुक एट योर पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट दुनिया में अफगानिस्तान, इराक, सोमालिया के ऊपर आता है। इंडिया की क्या बात कर रहे हैं? एंड वी इंडियंस अगर हम इससे कोई सबक नहीं लेते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर 5वें नंबर पे हमारा पासपोर्ट होगा इन द कैटेगरी ऑफ वर्स्ट पासपोर्ट्स। दुनिया के साथ हमने कदम से कदम मिलाकर चलना है। दिस इज व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर। हमारी बुनियाद इसके अंदर है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट द पाकिस्तानीज एज वेल कि वो अपने अंदर थोड़ा गिरबान में झांक कर देखें और इस अपने ऑब्सेशन को कश्मीर के साथ दूर करें। हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अपने आप को इस धरती के साथ जोड़ें। इस सर 2 मिनट प्लीज। अपने आप को इस धरती के साथ जोड़ें। इस धरती में अपने पुरखों को तलाशने की कोशिश करें, अपने हीरोज को तलाशने की कोशिश करें। उसके लिए कभी अर्तुगरुल गाजी के पास, कभी सलाउद्दीन अयूबी के पास चले जाते हैं और फिर कोई पाकिस्तानी बैठकर बात करता है कि यार हमें तो अच्छे ताल्लुकात चाहिए हिंदुस्तान के साथ। अगर आपको हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहिए तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद गौरी, इन सब लोगों से आपको नाता तोड़ना पड़ेगा। अगर आप इनसे नाता नहीं तोड़ेंगे तो फिर हिंदुस्तान के साथ आपके कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते हैं। हमारे एक पाक पवित्र मंदिर को 17 बार लूटने वाले लुटेरे को अगर आप हीरो मानेंगे, वो पहले आपने हीरो बनाया है। बाबरी मस्जिद तो बाद में टूटी है। तो फिर आप ये एतराज भी नहीं कर सकते हैं कि किसी ने, जब हिंदुओं में दम था, जान थी, सलाहियत थी, जब वो मेजोरिटी में थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया या फिर कहें शहीद कर दिया। अरे आपके यहां तो हीरो माना जाता है जिसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा और हर बात बात पे मिसाल दी जाती है। मैं पाकिस्तान गया हुआ था, कहने जी उसका जो घमंड का जो बुत था वो तोड़ दिया, इस चीज का जो बुत था वो तोड़ दिया। मैंने कहा यार ये हर बात बात पे तुम्हारे जुमलों में बुतों को तोड़ने के साथ में क्या ऑब्सेशन है? इसका वो बुत तोड़ दिया, इसका ये बुत तोड़ दिया, ये मिसालें दी जाती है वहां पर। गेट ओवर विद इट। अगर अपनी रूट्स को तलाशोगे, अगर ये कहोगे कि ये जो भंगड़ा है जो हम डालते हैं ये भी इसी सरजमीने हिंदुस्तान से पैदा हुआ, ये गिद्दा भी यहीं से आया है, ये बाबा नानक, बाबा फकीर, बुल्ले शाह, वारिस शाह ये भी यहीं के हैं, तो फिर मैं आपको अपने अंदर मेरा अक्स देखेंगे, मैं आपके अंदर अपना अक्स देखूंगा। कैन यू डू दैट? आई डोंट थिंक सो।